देखिए, आप कोई भी काम करो, जो काम आप शिद्दत के साथ करो और मेहनत के साथ करो, ठान लो किसी चीज़ की और वो फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो खुशी तो बहुत होती है। आप पर भी कई सारे आरोप लगाए गए विपक्षी दलों की तरफ से, और उनको क्या आप जवाब देना चाहते हैं? आज तो जीत हो भी गई है। देखो, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है, ये तो चलता ही है। उनका फर्ज बनता है आरोप लगाना, ठीक है। और ये तो राजनीति का एक वो मतलब पैटर्न ही है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं बस भाई की जीत पे खुशी हूँ कि हमारा भाई जीत गया और बहन जो है ये दीपिका जी। छात्रों का ये कहना है आज से शुरुआत हो रही है इनकी, अब पूरा साल इनको जो एक्सपेक्टेंसी इतना वोट दिया तो काम भी करना पड़ेगा। करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो धमका देंगे, अपने तो भाई है। तो आपका भी रहेगा इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल संबंध में रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं और एबीवीपी ने 3-1 से जीत हासिल की। हमारे साथ इस समय जो सिंगर मासूम शर्मा काफी ज्यादा इस बार वायरल हुए, इस चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा हुई, इनसे बात करेंगे। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिनका आपने हाथ पकड़ करके आप एक एक कैंपस घूमे, उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है, तो कैसा फीलिंग है इस समय, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप कोई भी काम करो, जो काम आप शिद्दत के साथ करो और मेहनत के साथ करो, ठान लो किसी चीज़ की और वो फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो खुशी तो बहुत होती है। आप पर भी कई सारे आरोप लगाए गए विपक्षी दलों की तरफ से, और उनको क्या आप जवाब देना चाहते हैं? आज तो जीत हो भी गई है। देखो, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है, ये तो चलता ही है। उनका फर्ज बनता है आरोप लगाना, ठीक है। और ये तो राजनीति का एक वो मतलब पैटर्न ही है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं बस भाई की जीत पे खुशी हूँ कि हमारा भाई जीत गया और बहन जो है ये दीपिका जी। छात्रों का ये कहना है आज से शुरुआत हो रही है इनकी, अब पूरा साल इनको जो एक्सपेक्टेंसी इतना वोट दिया तो काम भी करना पड़ेगा। करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो धमका देंगे, अपने तो भाई है। तो आपका भी रहेगा इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल संबंध में रहेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ मासूम शर्मा, जो इस चुनाव में काफी ज्यादा जो है चर्चा में भी रहे, काफी ज्यादा वायरल भी हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, उसके नतीजे जो हैं आ चुके हैं। इस समय हम दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में मौजूद हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3-1 से इस बार जो है जीत हासिल की है। जहां पिछली बार 2 सीटें एबीवीपी जीती थी, 2 सीटें एनएसयूआई जीती थी, इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पिछली बार एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एबीवीपी ने सबसे ज्यादा मतों से अध्यक्ष पद जो है हासिल किया है। उसके अलावा उपाध्यक्ष पद जो है वो एनएसयूआई के खाते में गया है और सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो सीट है वो एबीवीपी के खाते में गई है। हमारे साथ इस समय जो है छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पिछली बार जो है एनएसयूआई ने जीत हासिल की, उसके बाद पूरे देश भर में माहौल बनाया कि अब एबीवीपी पीछे जा रही है, एनएसयूआई की ही जो है अब आगे एनएसयूआई का बोलबाला होगा। लेकिन एक वर्ष के अंदर ही ऐसा क्या हो गया, उसी अध्यक्ष पद पर सबसे बड़ी मात जो है आज एनएसयूआई ने खाई है? बिल्कुल, देखिए विद्यार्थी परिषद का जो काम है वो एक्चुअल ग्राउंड पे होता है। एनएसयूआई का जो रौनक खत्री थे वो केवल रील नेता बनकर रहे। क्या रह गए? रील नेता बनकर, बिल्कुल। अच्छा। जिन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया, स्कूल्स कॉलेजेस में कोई काम नहीं किया, डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं किया। और इस बार ये पूरा चुनाव एक हमको देखने को मिला, रील नेता वर्सेस रेल नेता, एक कैंपेन चलाया एबीवीपी ने कि हम रेल नेता हैं और वो रील नेता हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है, जिसको हमने सिद्ध भी किया अपने चुनाव के माध्यम से, जो कि रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मतों से विजय प्राप्त हमने अध्यक्ष पद पे की है। अध्यक्ष पद के अलावा अगर बात की जाए तो उपाध्यक्ष पद जो है वो एनएसयूआई के पास गया, लेकिन जो सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो भी, उस पर भी एबीवीपी जीत हासिल कर। बिल्कुल, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर भी हमारे जो कुणाल चौधरी हैं और दीपिका झा हैं, वो दोनों ही प्रत्याशी हमारे जीते हैं, जिसकी हम बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रजत कुमार होता है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सामान्य से कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि आपने भी पूछा था रील नेता और रियल नेता, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो एनएसयूआई के कैंडिडेट थे जो जीते, उन्होंने साल भर में उनके मैनिफेस्टो में क्या काम करे? उन्होंने सिर्फ रील बनाई है, ताले तोड़ने का काम करा है, गोबर लीपने का काम करा है, इसके अलावा कोई काम नहीं करा है ना। उनका स्टूडेंट्स ने नकार दिया उनके इस एक्टिविज्म। आप खुद देख सकते हैं, आप चारों तरफ दिखा के कह सकते हैं। और ये जो आज का परिणाम है, 15,000 के पार की जो लीड है, ये साफ तौर पे जाहिर करती है कि एबीवीपी प्रचंड बहुमत के साथ ड्यूसू में आ रही है और ये छात्रों ने लेके आए हैं। चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट हो, चाहे प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, आखिरी समय देखा गया कि काफी जो है तुच्छ आरोप भी लगाए गए। इनफैक्ट जो आर्यन मान प्रेसिडेंट पोस्ट पर थे, उनके पिताजी का जो बिजनेस है उस पर सवाल उठाए गए। यहाँ पर जो है उनके बिजनेस को लेकर के तमाम चीजें माफिया उनको जो है कहने लगे थे, लेकिन लग रहा है स्टूडेंट्स ने उसका जो है पलटवार दे दिया है। जी, साफ तौर पे जो आपने कहा है वो बिल्कुल मैं इस पर से सहमत हूँ।
एनएसयूआई का काम ही ये है कि जहाँ पे हारने लगते हैं वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। ना तो उनके पास कोई मैनिफेस्टो है, ना उनके पास कोई दूसरा है। उनको जब बात करनी चाहिए तो इधर की वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए तो ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस के बारे में बात करनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए तो इधर की शिक्षा पर ठीकरा फूटना शुरू हो चुका है। जी, कांग्रेस का ये रीति नीति रही है कि जिस जिस राज्य में वो हारते वहाँ पे ईवीएम या वोट चोरी का आरोप लगाते। उन्हीं का छात्र संगठन एनएसयूआई है, वो भी यही काम कर रहा है। धन्यवाद। एनएसयूआई लेकिन एक सीट तो जीती है, वहां पर ईवीएम गड़बड़ नहीं हुई, बाकी 3 पर गड़बड़ कैसे हो गई? क्या है कि वो अपने आका से सीखते हैं। उनके आका जिस तरह से पप्पू जी कहते हैं कि हमारा ईवीएम उन्होंने हैक किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीत है हमारी, जो कि सभी छात्रों की जीत है। आप सभी इसका देख सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? ये हमेशा अफवाह उड़ाते हैं कि ब्लू टिक कर दी गई है, यहाँ पे ईवीएम हैक हो गई है। जब ऐसा ही था तो एक सीट पे कैसे है ना एनएसयूआई जीत गई, उस पे क्यों नहीं ब्लू टिक हुई? तो इनकी सोची समझी साजिश है इस तरह की अफवाह उड़ाना। जब हारेंगे तो हार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सीट जीते हैं तब ईवीएम गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन 3 सीटें आ रहे वहां ईवीएम गड़बड़ हो गई। ये मानसिकता है कांग्रेस की, ये विश्वास नहीं है उनको कि ये सिस्टम अच्छे से चल रहा है। इनको समाज में नैरेटिव फैलाना है, इनको विद्यार्थियों में नैरेटिव फैलाना है। नैरेटिव फैलाने का गलत काम इन्होंने किया और इसका उत्तर सामान्य दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इनको दे दिया है कि यहाँ विद्यार्थी परिषद के जीत ने एस्टेब्लिश कर दिया है कि देश का जनजी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। देश का जनजी जो इस राष्ट्र को प्रथम मानते हैं उन लोगों के साथ है। पिछली बार जहां एनएसयूआई ने 2 सीटें पर जीत हासिल की थी और पूरे साल कहा था कि अध्यक्ष पर हमने इस बार ऐसी जीत हासिल की, आने वाले कई वर्षों तक हमें कोई हटा नहीं सकता, लेकिन अगले ही वर्ष 1-2 हजार नहीं बल्कि कई हजार वोटों से जो है आर्यन मान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली है। तो ये एनएसयूआई के लिए कितना बड़ा करारा झटका है? ये एनएसयूआई के लिए वो झटका है जिसको हम पूरे साल बोल रहे थे कि एक्टिविज्म रील पर नहीं, रियल एक्टिविज्म करो, ग्राउंड पर रह के करो। जो सोशल मीडिया पर चलने वाला रील खतरी था और जो कहता था कि एनएसयूआई हार नहीं सकती, उसके लिए आज इस करारा जवाब है कि जब स्टूडेंट जवाब देता है तो वो इतना देता है कि 16,000 वोट के मार्जिन से हमारा प्रेसिडेंट जीता है, क्योंकि एबीवीपी ने रील एक्टिविज्म नहीं रियल एक्टिविज्म करा, ग्राउंड पर रह के स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविज्म किया। उसके अलावा ये भी देखा गया आखिरी समय में पर्सनल अटैक किए गए। आर्यन मान के पिताजी क्या बिजनेस करते हैं उसको लेकर के, उन चीजों को लेकर के चुनाव में आया गया, लेकिन स्टूडेंट्स पर कोई असर नहीं दिखा उनका। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है कि एक्टिविज्म के लिए आपको पर्सनल, आपको कारोबार नहीं देखना है। अगर उनकी फैमिली का बिजनेस है तो वो ये चीज में इफेक्ट नहीं करेगा कि आर्यन स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये पर्सनल अटैक्स के कारण ना पहले एनएसयूआई को कुछ फायदा हुआ है ना आगे हो पाएगा। और ये इतना बड़ा जो इस बार जो है प्रचंड जो जीत हुई है, इसके बाद क्या स्टूडेंट्स जिन्होंने भरोसा जताया है पर क्या वो काम हो पाएगा पूरा? जरूर होगा। हर साल स्टूडेंट्स ने एबीवीपी के ऊपर विश्वास जताया है। एबीवीपी मेजॉरिटी सीट्स जीतती आई है। पिछले वर्ष कुछ कारण से हम लोग नहीं जीत पाए थे, लेकिन एक वर्ष एनएसयूआई को देके ये भी पता लग गया है कि एबीवीपी ही जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। एनएसयूआई की सच्चाई 1 साल में सामने आई गई है। इस बार जो सबसे बड़ा एनएसयूआई की तरफ से चुनाव लड़ा गया वो लड़ा गया रौनक खत्री के नाम पर, उनके पिछले 1 वर्ष के नाम पर, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट देखने को मिला कि वो रौनक खत्री जो है उनका रिजल्ट में स्टूडेंट्स ने इस बार उनको फीका कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, रौनक खत्री जब चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने वादा किया था हम स्टूडेंट के लिए ये करेंगे ऐसा करेंगे, जिता दीजिए, लेकिन टिकटॉकिया अध्यक्ष सिर्फ रीलबाजी में रह गए। उनको रील सिर्फ रील के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। पूरे विश्वविद्यालय में सिर्फ रीलबाजी करी है। उसका जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस बार दे दिया है कि टिकटॉकिया के अध्यक्षों को हम निकाल देंगे। दीपिका झा को इस समय हम देख सकते हैं यहाँ पर। दीपिका झा जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर जो है जीत उन्होंने हासिल की है दीपिका झा ने। और इस समय आर्ट्स फैकल्टी में जो स्वामी विवेकानंद स्टैचू है वहां पर सभी पदाधिकारी जो है पहुंच चुके हैं यहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए।